नंदापुरम सुविख्यातम सेवाया दक्षिणतटे सेवाश्रमेषु राजदा देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम से श्री रामचरितमानस अखंड पारायण दैनिक पारायण के अंतर्गत हम आज आपको 133 दोहे से आगे चलेंगे और नारद मोहि के प्रसंग के अनुसार हम यहाँ तक आ गए हैं। कहाँ तक आ गए हैं? नारद जी को ले आए हैं स्वयंवर में। नारद जी आ गए हैं और उस समय इधर उधर बड़े मस्ती में हैं, बड़े मौज में हैं, सोच रहे हैं कि बस ये वरमाला मेरे गले में ही पड़ेगी। उसी समय गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान शिव के 2 गण थे, वो भी जो है विप्र वेश में घूम रहे थे। तो जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप वही मित अधिकाई। रूप का भी बड़ा घमंड होता है भाई। नारद जी समझ रहे हैं कि मुझे भगवान विष्णु का रूप प्राप्त हो गया है, अब तो मेरे सामने कोई भी ठहर नहीं सकेगा। तह बैठे महेश गण दो, और विप्रवेश गति लखै न को। वहीं पर ब्राह्मण के वेश में भगवान शिव के गण भी बैठे हुए थे। अब कौन समझे भैया, कोई साधारण ब्राह्मण है, कोई इतने बड़े सभा में बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, सभी तरह के लोग हैं, तो ब्राह्मण बन के ये भी तमाशा देख रहे थे। करई कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। यहाँ अर्थ खोल दिया तुलसीदास जी ने, हरि यानी बंदर भी होता है। और क्या कह रहे हैं? व्यंग कर रहे हैं, वाह वाह वाह, भगवान हरि ने क्या सुंदरता दी है, वास्तव में हरि की ही सुंदरता है। पर उस समय तो भैया माया के चक्कर में थे, तो नारद जी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कह रहे हैं। जय राजकुमारी छवि देखी, नहीं बरई हरि जान विषय। और इन्हें विशेष हरि समझ करके जरूर लड़की ये राजकुमारी जो है इसको इनका वर्ण कर लेगी, इस प्रकार से व्यंग कर रहे हैं। विशेष हरि यानी बंदर समझ करके जरूर जो अब तो इनको भैया निश्चित ये सफलता प्राप्त करेंगे। मुनि मोह मन हाथ पर आए, और यहाँ सही शंभु गणवती सच उपाय। समय मुनि की मति जो है उनके हाथ में नहीं थी। अब कभी कभी हमारी बुद्धि जो है, मन हमारे बस में नहीं रहता है, परवश इतना हो जाता है, पागल हो जाता है। जैसे किसी के लिए किसी के प्रति आकर्षित हो गया तो फिर वो समझ लीजिए कि पागल है, उसके लिए होश नहीं रहता। तो इस प्रकार से समय तो नारद जी अनुराग राग में डूबे हुए हैं। वो छवि घूम रही है राजकुमारी विश्वमोहिनी की। उसने ऐसा मोहित किया कि नारद जी का सारा ज्ञान भक्ति वैराग सब धरा का धरा रह गया, और बस एक चीज़ घूम रही है, कामदेव उनको नचा रहे हैं उनको। हसई शंभु गणवती सच उपाए, और मुनि बोहे मन हाथ पर आए। समझ गए भैया ये अपने इनका मन इनके हाथ में नहीं है, अब तो एक दूसरे के हाथ में चला गया, पराया हो गया। अब पराया का मतलब जो देखो इसमें एक संदेश छिपा हुआ है। पराया का मतलब क्या है? एक तो क्या है कि मोहिनी के पराये मोहिनी के वश में हो गए, और दूसरा क्या है कि भगवान की माया ने वश में कर लिया है उनको, तो माया से भी मोहित हो रहे हैं। यद्यपि सुनई मुनि अर्थ पटे बहानी, समझ न पड़े बुद्धि भ्रम सहानी। और बाकी में जब ऐसा होता है, आदमी जब भ्रम में पड़ जाता है, ये गेहूँ कहते गेहूँ, तब उसे यथार्थ का पता नहीं चलता, और उस समय सही समझ में भी नहीं आता। अटपट वाणी, वो व्यंग कर रहे थे भाई, व्यंग वाला तो बिल्कुल सीधी बात थोड़ी कहेगा। हाँ, अरे बोले मुनिराज, धीरे दूर दूर से सुना रहे हैं, आप ही के बसा नंबर आपका ही लगेगा। आ रही है राजकुमारी वरमाला लेकर के, क्योंकि आपको हरि ने विशेष रूप दिया है। काहू न लखा सुचरित विशेषा, और सो स्वरूप नृप कन्या देखा। अब ये केवल या तो रुद्रगणों ने देखा, भगवान शिव के गणों ने, और उधर कन्या ने देखा, कोई दूसरे आदमी नहीं देखा। दूसरे आदमी समझ अरे तो नारद जी हैं, अरे तो बड़े महात्मा हैं, बड़े संत हैं, ऋषि हैं, सब लोग तो ये मान रहे हैं। किंतु लड़की ने देख लिया कि राजकुमारी हाथ में ले निकली जयमाल। नारद जी के हृदय में आया एक भूचाल कि ये तो लगे सरकने, आमंत्रित मेहमान समझ कर लगे हरसने। कह कक्का कबीराय, गई मुनि की मति मारी,
और मरकट बदन निहार बिचक गई राजकुमारी, मरकट बदन भयंकर देही देखत हृदय क्रोध भाव। अब तो और क्रोधित और हो गई वो बंदर का मुंह देख करके है। और जो देखो अरे ये तो बंदर कहाँ से आ गया ऐसे, और नर के बीच में वानर कैसे आ गया। सखी संग ले कुंवारी तब चली चलु राज मराल, देखत फिरे महीप सबो कर सरोज जय माल, सियावर रामचंद्र की जय। क्रोध को दबाया, क्या इस समय तो वो देख रही है कि मुझे किसके गले में जयमाला डालना। क्रोध तो आया देख करके, पर उधर देखा ही नहीं। और अपने राजमराल कहा है, राजमराल यानी राजहंस की चाल से। अब भैया देखो एक अवस्था होती है, वो अवस्था में जब युक्तियाँ चलती हैं तो वैसे ही देखने वाले पागल हो जाते हैं। आँखों के आगे या जब कोई कटिमटकाती है, तब क्यों विवेक बिक जाता, सद्बुद्धि हट जाती है, उस समय विवेक नहीं रहता। तो यहाँ नारद जी की स्थिति यही, ये जो पंक्तियाँ मैंने सुनाई ये बिल्कुल लागू हो रही है नारद जी पे। अब देखत फिरे मई पे सब कर सरोज जयमाल, घूम रही है, ढूंढ रही है। लक्ष्मी किसको ढूंढ रही है भाई? लक्ष्मी अब लक्ष्मी पति को, अपने पति को ढूंढ रही है। देखें महाराज आए कि नहीं आए भैया, मुझे तो यहाँ भेज दिया राजकुमारी बना के, अब राजकुमार बन के आओ भाई। अब ये जो पूरी माया लीला है इसको अब समापन करना है। तो अब आगे देखिए, आगे के प्रसंग में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से और नारद जी के साथ में राजकुमारी ने कैसा व्यवहार किया। आगे क्या कहेंगे कि जय दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि थे न बिलोकम भूली। जिधर नारद जी बैठे थे उधर तो भूल कर भी उसने देखा नहीं। तो इस प्रकार से राजकुमारी अब हाथ में जयमाला लेकर के घूम रही है भाई। तो अभी 24 घंटे के अंदर देखेंगे जल्दी वरण हो जाएगा। और वरमाला हाथ में लिए घूम रही है तो और भगवान श्रीपति भी जल्दी आ जाएंगे। और फिर क्या होगा कि लक्ष्मी ले गए श्रीनिवासा, और लक्ष्मी को लेकर के चले जाएंगे। नारद जी की क्या हालत होगी वो तो हम आपको कल बताएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।